यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया है और ग्वालियर के रहने वाले माधव अग्रवाल ने 211वीं रैंक हासिल की है। और माधव अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले से ही चार्टर्ड अकाउंट हैं जिन्होंने 2019 में टॉप रैंक हासिल की थी। माधव, सबसे पहले तो बहुत बड़ी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसे तैयारी की थी और कब से तैयारी की थी आपने? मेरा सीए कंप्लीट हुआ था 2019 में। उसके बाद ही मैं इसमें ग्रेजुअली लग गया था और ऑनलाइन कोचिंग और इसके सपोर्ट से मेंटर्स बने, धीरे धीरे लोगों से जुड़ा, तो उसके थ्रू पढ़ाई हुई। जब रिजल्ट आया तो उसके बाद क्या रिस्पांस और कैसा? बहुत रिलीव्ड ही थे। कल अष्टमी की पूजा भी कर रहे थे और उसके जस्ट बाद रिजल्ट ही आया, तो ऐसा लग रहा था कि माता जी की कृपा हुई और डायरेक्ट ही प्रसाद टाइप का मिल गया हम लोगों को, और सब लोगों को बहुत खुशी हुई घर में। और अब पहले से ही चार्टर्ड अकाउंट है, टॉप रैंक हासिल की थी, एक अच्छी जॉब, लेकिन इसकी आईएएस की यूपीएससी की तरफ कब रुझान आया, कैसे आया आप? एक थोड़ा सा बीज तो माँ बाप ने ही बोया था कि अपनी पढ़ाई में अच्छे होते हैं, दादाजी ने भी बताया था कि इसमें आप रुचि अपनी बनाओ, बट उस टाइम मैं इसकी अहमियत नहीं समझता था। सही मैं बोलूँ तो मैंने सीए का कंप्लीट किया और उसके बाद मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अपने को डायरेक्टली कोई एक समाज सेवी कार्य में अगर अपने को जुड़ना है और देश के आगे बढ़ाने के लिए कुछ कार्य में जुड़ना है, तो ये सबसे बड़ी सर्विस है जिससे आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा एक बार इसको ट्राई करता हूँ। सीए है, मेरा करियर स्टेबल है और मैं उसको तो कभी भी परस्यू कर सकता हूँ। आपने कहा कि सीए की साथ ही आपने जो तैयारी है उसकी शुरुआत की थी, लेकिन जॉब के चलते कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समस्या भी आती हैं, समय बहुत कम मिलता है। ऐसे में अपने आप को कैसे समय आपने दे पाया? समय तो उतना ही है, मेरी माता जी भी बोलती थी, समय तो आपको चलाना पड़ेगा अपने टाइम टेबल से कि आप किस टाइम को काट के अपना कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट स्किल से और थोड़ी प्लानिंग से, क्योंकि सिलेबस सब बोलते हैं कि सब कुछ आ सकता है यूपीएससी में, बट ऐसा नहीं। अगर अपन प्रॉपर प्लानिंग से पढ़ेंगे तो ये ज़रूर संभव है। कितने अटेम्प्ट आपने दिए थे और कब सफलता? ये मेरा 4th अटैम्प्ट था और ये 2nd इंटरव्यू था। मैं लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था, बट उसमें मुझे सफलता नहीं प्राप्त हुई थी। इस बार प्राप्त हुई है। आपने कहा था कि एक सपना था लोगों से जुड़ना, कनेक्टिविटी, आमने सामने की कनेक्टिविटी होना चाहिए। उस सपने को लेके आपने यूपीएससी की भी तैयारी की। अब क्या, किस तरह से सेवा करना चाहेंगे यहाँ के लोगों की, साथ ही साथ पूरे देश भर के लोगों की? सेवा तो जैसे सिर्फ यूपीएससी माध्यम नहीं है। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप न्यूज़ कर रहे हैं, आप न्यूज़ के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोई व्यापार कर रहा है तो वो टैक्स भर के कर रहा है। जैसे अब इसमें मुझे जिस टाइप की सर्विस एलोकेट होगी उसमें मैं योगदान देना चाहूँगा। और एक सिविल सर्वेंट को क्या होना चाहिए, उसका नैतिकता पर ध्यान रखना, ईमानदार रहना, और एक ऐसा ऑफिसर बनना चाहता हूँ जो लोगों से जुड़ा रहे, उनको कनेक्टेड फील हो कि यार ऐसा नहीं, इनसे कभी भी बात कर सकते हैं। एक बीच में ग्लास रहता है, वो नहीं होना चाहिए। और अब एक सवाल और करना चाहूँगा, क्योंकि लगातार कई ऐसे छात्र हैं जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी थोड़े टाइम की बात थी, एक दिन पहले की बात थी, मैं भी आपकी तरह ही था। और सफलता और असफलता में बस एक छोटी सी पीडीएफ का अंतर है। ऐसा अंतर नहीं है कि मैं आपके से थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ, आप मेरे से कम जानते हैं, वो नहीं है फैक्टर। थोड़ा सा एक समय का भी फैक्टर होता है, एक लक का भी फैक्टर होता है जो अपने साथ चलता है। अपने को फोकस करना चाहिए, सिर्फ अपना 100% आप दो, उसके बाद सरेंडर कर दो। माधव की माताजी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, एक सबसे ज़्यादा खुशी तो खैर आपको ही है क्योंकि आपके बेटे हैं माधव। इससे बड़ी शायद आपके लिए कोई खुशी नहीं हो सकती। बहुत खुशी की बात है और चाह ही रही थी मैं इसका हो जाए सिलेक्शन, और हो भी गया। मैंने कुछ कह नहीं पा रही मैं कि क्या बोलूँ। बहुत शुरू से इंटेलिजेंट ये बच्चा, पढ़ने में छोटे से ही, सिर्फ 5th क्लास तक यहाँ पढ़ा है ग्वालियर, बाकी फिर दिल्ली कॉलेज, फिर नरसिंह मुंजी, इस तरह से पढ़ा हुआ है। एक मार्क्स के लिए ये मैम से लड़ बैठता था कि आपने मेरे मार्क्स काटा है तो कहाँ काटा है। अगर हम इसके टीचर्स पेरेंट मीटिंग में जाते थे तो उसकी मैम लड़ती थी कि भाभी ये मेरे से लड़ रहा है कि आपने ये मतलब मार्क्स मेरा काटा है तो कहाँ काटा है, आप समझाओ इसको। एक मार्क्स के लिए मैम से लड़ता था पूरे टाइम। इसका मैम मार्क्स अगर काट लेना तो ये उसके सिर चढ़ जाता था, इतना इसको पढ़ाई में इतना ज़्यादा वो था। बिल्कुल। तो माधव के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, माधव पहले से ही सीए चार्टर्ड अकाउंट है, टॉप रैंक हासिल की, किस तरह मोटिवेट किया कि नहीं इस नौकरी के साथ साथ दूसरा भी जॉब, जो यूपीएससी सबसे बड़ा एग्जाम होता है इस देश का? बच्चा शुरू से ही होशियार था। सीए इसने किया, उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि मैंने कि यार एक
एग्ज़ाम ये वाला आप दोस्त यूपीएससी का अगर सिलेक्ट होते हो तो सबसे बेस्ट सर्विस है ये। तो मेरी बात मान गया, फिर इसने कही चलो मैं देता हूँ, और उसमें आज माता रानी की कृपा से सफलता प्राप्त हुई और परिवार का नाम रोशन किया इसने। मुझे बहुत गर्व है अपने बेटे पर। बिल्कुल। तो दादाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं कि एक बच्चे के लिए दादाजी का बहुत अहम रोल होता है। सबसे ज़्यादा लाड़ अगर होता है किसी का तो दादाजी का होता है नाती पर। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खुशी है आपको, क्योंकि आपका नाती एक बड़ी बहुत ज़्यादा खुशी है मेरी परिवार में। ये मेरा नाती है, वो पोता है, मेरे को बहुत खुशी हुई है इसकी। और ये बहुत से पहले से, ये शुरू से बिगिनिंग से ही, माने पहली क्लास से ही ये हर क्लास में टॉपर रहा है। किसी भी क्लास में सेकंड नहीं आया है, हर क्लास में टॉपर रहा है। इसने यहाँ पढ़ाई की 6 तक ये अपने उसमें ओलियाई की जो वो है। इसके बाद में ये इंदौर गया, उसमें वो कौन सी क्या थी, दिल्ली कॉलेज में इसने मतलब वहाँ से ग्रेजुएशन किया वो। उसके बाद में इस वहाँ पर ये मतलब फुटबॉल का कैप्टन भी रहा है, और उसमें वो रहा है, वो क्या कहते हैं, वो कॉलेज का हेड ऑफ द बॉय। तो वहाँ पर जो है पूरे कॉलेज का मतलब हेड ऑफ द बॉय था ये। और इसके बाद में इसने बॉम्बे जा कर के और सीए किया। बॉम्बे से 2-3 साल वहाँ रहा, बड़ी बड़ी कंपनियों का इसने ऑडिट भी किया। उसके बाद में फिर इसने सीए में भी टॉप आया। इसने वो सीबीएस भी वो किया है, सीएफए भी किया है, और सीए भी किया है। सीए भी में टॉप आया, यहाँ पर ग्वालियर टॉप था। इसके बाद में इसकी इच्छा हुई कुछ कि मैं थोड़ी सी और सर्विस करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ। तो हमने इसको रुकावट नहीं करी, हमने जितनी तेरी इच्छा हो पढ़ो। इसके बाद में इसने मतलब यूपीएससी और आईएएस बनने की इसकी इच्छा थी कि मैं आईएएस बनूंगा और देश की सेवा करूंगा, ऐसी इच्छा थी। तो हमने इसको परमिशन दिया, तो इसने फिर काफ़ी मेहनत की और उस तरह से सफल हुआ ये। बिल्कुल। तो ये माधव और माधव की पूरी फैमिली हमारे साथ, और माधव ने अभी 211वीं रैंक हासिल की है यूपीएससी में। माधव का सपना है कि वो आगे जाकर इस नौकरी के जरिए देश की और लोगों की सेवा कर सके। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।